अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो छोटियो कैसी हो? समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है, लुढ़ गई है। हाँ, समझ तो हम लोगों को बादाम शादाम खाओ, सारी समझ आ जाएंगी। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ना कमेंट आ रहे थे कि नौशीन सिस्टर आप क्या खाती हैं, ये भी रोज़ बताया करें। हाय ओ रब्बा, मैं रोज़ बताने लग गई, नज़र लग जानी है। फ़िलहाल तो क्या चल रहा है, शलजम है, चने, मटर, गोभी, साग। आई लव साग और चावल की रोटी। ओ माय गॉड, गेट माय लस्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे सर्दी है तो जाहिर सी बात है, सर्दी में ये चीज़ें इतनी मज़ा देती हैं, बहुत ज़्यादा। अम्मी जब तक थी तो वो ग्रीन चटनी हमें बना के देती थी, वो भी हम साथ में रोटी के खाया करते थे। बहुत मज़ा आता था। ग्रीन चटनी मतलब जिसमें पुदीना वगैरह, लहसुन और इस तरह से हरी मिर्च, धनिया और इस तरह से मतलब काफ़ी लवाजमात वो बना देती थी और बड़ा मज़ा आता था। तो अब जो है मतलब वो चली गई हैं, आ जाएंगी। शादी पे गए हैं भाई, शादियां चल रही हैं आजकल हैं। तो खैर, यहाँ पे अब ये बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और रमज़ान के बाद ईद भी आती है। आय हाय हाय हाय, क्या मारा। उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं वो लोग आपका बड़ा सरमाया। वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। पता है आपको, वो बहुत बड़ा सरमाया है जो आपके लिए आपकी गैर मौजूदगी में रब से दुआ मांगते हैं, आपकी खैर मांगते हैं। बहुत ज़बरदस्त यार, जिसने भी लिखा कमाल लिखा है और ये हकीकत है। अच्छा जी, यही वो लोग होते हैं जो आपने कमाए होते हैं। पता है, जो आपने कमाए होते हैं, यही वो लोग होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है दुआ का पूरा होना। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तफाक तर नहीं। यकीन रखो, अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर इस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। मुसलसल एक ही चीज़, एक ही बात, एक ही ख्वाहिश आपके दिल में है, मुसलसल वही चीज़ चल रही है। तो यकीन माने कि इसका मतलब वो आपके दिल में जो खड़ी है वो दुआ है, मुसलसल आप मांग रहे हैं, तो इसका मतलब वो लिखी जा चुकी है आपके नसीब में, वो हो के ही रहना है। मुखलिसी के साथ अच्छी नीयत के साथ मांगो ना, तो जो चीज़ मांगोगे वो मिल के ही रहेगी। अच्छा, मैं एक मंडी बहाउद्दीन का एक वाक़या हुआ है, मैं मुसलसल मेरे सामने वो वीडियो आ रही है एक आदमी की। आ, गोंदल से एक जो है दिल दिलाने देने वाला वाक़या आया है। 35 साला इर्तज़ा नुसरत ने अपनी 3 साला बेटी के साथ नहर में छलांग लगाकर ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। आखिरी वीडियो भी जो है, जब वो बना रहा है, बच्ची ने पीली शर्ट पहनी हुई है, गाड़ी में बैठा है और कह रहा है कि भाई इसकी एक चाबी और भी घर में पड़ी है, लेकिन मैं जो है अब तंग आ चुका हूँ ज़िंदगी से। और वो बच्ची के साथ बैठा है, बच्ची कुछ खा रही थी, 3 साल की बच्ची। तो वो जो है बीवी से जनाब वो तंग आ चुका था। बीवी ने क्या किया है, वो एक तो चली गई, इनसे आई थिंक शायद खुला ले ली। मैंने छोटा सा क्लिप देखा, वहाँ से मुझे पूरा अंदाज़ा हो गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि उसने अब केस किया हुआ है मेरे पे, बीवी ने। तो जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मैं मासूम था, मेरे ऊपर मुसलसल वो इल्ज़ामात लगाती रही है, तो अब वो मेरी बच्ची की भी ज़िंदगी ऐसे ना ख़राब हो जाए। उन लोगों का वो नाम भी ले रहा था, उस फैमिली का। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि यार, बच्ची के साथ भी गलत हुआ है। कोई इब्राहिम फैमिली का नाम मुसलसल वो ले रहा था। तो 2 ज़िंदगियां इस दुनिया से चली गई हैं, पानी में उन्होंने छलांग लगा ली है, बच्ची के साथ ही, बाप ने और बेटी ने। और बड़ा मतलब मुअज़्ज़ज़ बंदा लग रहा था, कोई इस तरह छिछोरपंती टाइप नहीं लग रहा था। देखो, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि मतलब सब्र नहीं कर पाते, या उनको इतना ज़्यादा
डिच किया जाता है, इतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी जाती है कि आखिरकार वो मुँह कर जाते हैं दुनिया से। वो अपनी बच्ची भी ले गया और ख़ुद भी चला गया। कह रहा था मेरी फैमिली पे कोई एक्शन ना लिया जाए, उनका कोई, किसी का कोई कसूर नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस ये चाबी इस गाड़ी की जो है मेरी मतलब फैमिली के पास घर में भी पड़ी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। हर बार कसूर मेरे पे डाला गया। इतना दुख हुआ ना ये वाला सीन देख के, इतना दुख हुआ। ओह, लिखा हुआ था ये वाक़या सिर्फ़ एक ख़बर नहीं, एक चीख है, एक सवाल है कि हम आखिर कब समझेंगे कि खामोश लोगों के अंदर कैसे तूफ़ान चल रहे होते हैं। खुदारा अपने घर वालों, दोस्तों, बच्चों की बात सुनें, उनका दर्द समझें। कहीं ऐसा ना हो कि पछताने का वक्त ही, मतलब आप फिर पछताएं और पछताने का वक्त ही चला जाए, फिर वो वक्त तो ना रहा ना। तो बहुत दुख हुआ, बहुत अजीब से ये चीज़ें हो रही हैं दुनिया में यार। ये जो बर्दाश्त का लेवल लोगों में नहीं है, और शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, और फिर आपस में जब लड़ाई शुरू हो जाती है। अब औरतों के बारे में काफ़ी सारे जो लिखे जा रहे थे कि भाई ये इस मतलब अब इन सालों में तो इतना ज़्यादा औरतें खुला ले रही हैं, उनमें बर्दाश्त नहीं है, वरना जो है मर्दों में तो बर्दाश्त होती है। देखिए, बर्दाश्त की बात की जाए तो दोनों साइड एक जैसी होती हैं। कभी इस साइड पे ढलान होती है तो कभी उस साइड पे ढलान होती है, कभी उनका कसूर तो कभी उनका कसूर। इस तरह नहीं कह सकते कि सिर्फ औरतों का कसूर होता है, कभी कभी मर्दों का भी होता है। वो भी नाजायज़ बीवियों को तंग कर रहे होते हैं, लेकिन सारी औरतें भी मासूम नहीं होती। तो औरतें भी जलाद बन जाती हैं बिला वजह, जान छुड़ाने के लिए ना मर्दों के ऊपर अजीबोगरीब से इल्ज़ामात भी लगाती हैं। और मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जिन्होंने ऐसा सब्र का दामन पकड़ा कि उन्होंने सारी सारी ज़िंदगी बर्दाश्त किया है, अंत का बर्दाश्त किया उन औरतों ने। और हमने मर्दों को भी देखा है, लेकिन मर्द ज़रा कम बर्दाश्त करते हैं, वो जाके दूसरा ऑप्शन होता है ना शादी का, वो जाके कर लेते हैं। लेकिन ये वाला सीन देख के तो इतना दिल दुखा है ना। फिर उसके बाद का जो सीन था, बच्ची को मैंने देखा, वो इस दुनिया में नहीं रही, वो निकाल लिया गया था। तो बहुत दिल तकलीफ़ में आया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि यार बच्चे बीच में रुल जाते हैं। और ये नौजवान भी तो इस दुनिया से चला गया, वो भी तो माँ का लाल था ना। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बड़ा दिल दुखा है। ये वाक़यात जो आजकल हो रहे हैं यार, लड़कियां बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हैं। पहले मर्दों का सुनते थे, वो एग्रेशन में होते थे, आजकल लड़कियां बड़ी एग्रेशन में हैं, जाके मतलब पुट्ठी सीधी अजीबोगरीब सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है। खैर, घर पे आया एक और नया हेल्पर। सितारा पहली बार जनाब बाइक राइड की, ओए होए होए, मोटर बाइक वायरल हो गया सितारा का। बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पे पहले तो सुबह सुबह उन्होंने कहवा बनाया, और कहवा भी बना रही हैं, और साथ में अम्मा की चाय पे भी नज़र आए। अम्मा ये बीच में से मुझे चाय मिलेगी? अम्मा ने कहा ना, अपना अपना। सही किया। कहती है, फिर तैयबा कह रही थी मम्मा आपने खाने हैं मेरे साथ, वो कुरकुरे थे या जो भी। कहती नहीं नहीं, अब जो है मैं चीट डे रखूँगी, ज़रा काम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए ना, वेट थोड़ा सा कम हो जाए ना, फिर उसके बाद जो है चीट डे रखूँगी। और उसके बाद अभी मैं कंट्रोल करूँगी, और उसके बाद जो है जब वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर एक आध दिन में चलो कुछ खा पी लिया। खैर, उसके बाद जो है जनाब साजिद साहब को दिखाया गया। साजिद साहब अपने वालिद को जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनको सिरप वगैरह पिला रहे थे, और नीचे भी गिर रहा था। तो इस तरह से वो अपने अब्बा की जो है देखभाल कर रहे थे। उनके वालिद की तबीयत ख़राब हो गई है। राबिया वाले मुसलसल गायब हैं, वरना तो जहाँ तक इन्होंने कहा था कि राबिया वाले अकेले होते हैं, तो इसलिए अब्बा जो है वहाँ पे रहेंगे। शायद फिर कोई आ गया होगा, उनका भाई वगैरह या उनके हस्बैंड या कोई आ गया होगा, इसलिए अब वो राबिया वगैरह तो मंजर आम से गायब हैं सारे। लेकिन वालिद साहब जो हैं साजिद साहब के, वो साजिद के पास ही हैं, और ये देखभाल कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं उनको। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। उनके सॉक्स वगैरह भी लेके आ रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे अब्बू पहनते नहीं है, मसला ये है, लेके तो मैं जा रहा हूँ लेकिन पहनते नहीं हैं। फिर भी खैर उन्हें सर्दी तो लग गई। इस्लामाबाद में ज़्यादा शदीद सर्दी होती है, पहाड़ी इलाका होता है, जाहिर सी बात है। फिर बादल शादल भी बने रहते हैं। अब बारिशें आजकल नहीं हो रही, बस दुआ है कि बारिश कोई हो जाए ना, थोड़ा सा मौसम ज़रा ठीक हो जाए, वरना ना
आबो हवा थोड़ी सी ख़राब है। खैर वहाँ पे ये इन्होंने ये भी दिखाया, और उसके बाद जो है ये लोग फिर वही अमरूद वगैरह तोड़ रहे थे। अब मज़े लगे हुए हैं भाई, मौसम की चीज़ है, मज़े मज़े से खा रहे हैं पी रहे हैं, अच्छा लगता है। घर की चीज़, घर की खेती है, मज़ा आता है जब आप लोग तोड़ते हैं और खाते हैं। तो ढेर सारे अमरूद जो हैं वो तोड़े, और उसी दौरान साजिद साहब स्कूटी लेके जा रहे थे, तो सितारा का अचानक से दिल बन गया कि भाई अम्मा मैंने भी सीखनी है, मतलब कोशिश करनी है। मैं भी कोशिश करती हूँ भाई, अच्छी बात है, कोशिश जो है करनी चाहिए, और उसको जो है मन तक ही, अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए। अच्छा काम ज़रूर करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ये, जैसे आजकल भाई हमारे यहाँ तो पूरे मुल्तान में बहुत ज़्यादा लड़कियां जो हैं स्कूटी चलाती हैं, और यहाँ तक के 50-50 साल की लेडीज़ मोटर बाइक चलाती हैं, स्कूटी भी चलाती हैं, मोटर बाइक जो लड़के चलाते हैं वो भी चलाती हैं। मैं अक्सर देख रही होती हूँ, नकाब की होती है और देर दरातर जा रही होती हैं। उसमें बुज़ुर्ग लेडीज़ होती हैं, जवान लड़कियां भी होती हैं, बच्चियां भी होती हैं, सब चला रही होती हैं। ट्यूशन जाने का मसला भी ख़त्म, स्कूल जाने का मसला भी ख़त्म। जिनके घर मर्द हजरात नहीं होते, अचानक कोई मसला है, मसाइल है, कोई फौत की है, कोई भी तिमाद आ रही है, कोई सब्ज़ी लेना है, कोई शॉपिंग करना है, कुछ भी मतलब काम शाम हो, फ़ौरन से अपना बाइक निकालो और जाओ और करके आ जाओ। तो अब ये मसले ख़त्म हो चुके हैं भाई, यहाँ पे तो फुल मौज है। सब माशाल्लाह से बड़ा, जिसको भी देखो वही चलाया फिर रहा है। बड़ा आसानी हो गई है, तो अच्छी बात है, इन्होंने भी स्टार्ट की। अभी ये स्टार्ट कर ही रही थी घर से बाहर, मतलब सड़क पे चला ही रही थी, कोशिश कर ही रही थी कि बाबर वाले भी आ गए। बाबर भी जो है वो भी आ गए, उनकी फैमिली भी आ गई, खूब मस्ती वगैरह की। अभी ये जा रही थी और सामने गाड़ी आ गई, कहती है आपका कसूर है इसमें, मेरा तो कोई कसूर नहीं है जी। ये वैसे लेडीज़ का ना पहला लफ्ज़ यही होता है, रोमांस। तो वो यही कहती हैं, देखिए जी मैं तो सीधा आ रही थी। अरे भाई आप कट भी तो कर सकते हो। नहीं, लेडीज़ यहाँ पे ज़्यादातर यही कहती हैं, देखिए मैं सीधा आ रही थी ना, आप आगे आ गए ना। भाई मैं आगे आ रहा था, आप ही हट जाती। लेकिन खैर ज़हीन लड़कियां भी होती हैं। अब इसी चक्करों में ना लोग फिर उनको ज़्यादा ही वो करना शुरू हो गए हैं, ट्रोल। नहीं नहीं, औरतों की कसूर होते हैं, लाजमी नहीं है आप औरतों का कसूर, मर्दों का भी होता है। तो वो वाला भी मुझे अच्छा लगा सीन, जहाँ पे मतलब ये लोग आमने सामने आ गए। और उसके बाद जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने स्कूटी चलाई। पहले झिझक रही थी, डर भी रही थी, फिर साजिद बताता रहा साथ साथ, और फिर वो चलाती रहीं। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर हुआ। काफ़ी लंबे चक्कर भी लगाए, हलीमा को भी कहा मेरे साथ बैठो। मुस्तफ़ा ने खूब मस्ती की मम्मा के साथ। खूब मस्ती की और रास्ता भी बताता रहा। दूर से गाड़ी देख के कहता मेरी माँ रुक रही थी, कहती है भाई गाड़ी लंघ जाए। कहता आप अपना गुजरो वो गुजर जाएंगे। तो बड़ा मज़ेदार सीन था, सब ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया सितारा को कि हमें अच्छा लगा है ये कॉन्फिडेंस। इसी तरह से आप कार भी चलाया करें, अपनी गाड़ी शाड़ी भी चलाया करें, और बाइक भी आप अगर सीख रही हैं तो ये भी अच्छी बात है, आपको सीखना चाहिए। तो खैर यहाँ पे जो है हमजा हमजा को कहा कि आप मेरे साथ बैठे हैं। देखो हमजा के काम, हमजा भी कहता है मैंने हड्डियां तुड़वानी है कोई। बच्चे भी हंस रहे थे, मैंने हड्डियां तुड़वानी है कोई। खैर, साजिद ने कहा अब स्कूटी, अब जनाब आपको चलानी आ गई है तो अब आप जिम जाया करना, इसमें कोई वो नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। ये होना चाहिए, अगर साजिद कहीं गया हुआ है, सितारा को अपना काम मिस नहीं करना चाहिए, अपने काम पे फोकस रखना चाहिए, और छुट्टी नहीं करना चाहिए कि साजिद नहीं है, हाय मैं कैसे जाऊँ, क्या कहते हैं जिम वगैरह कैसे जाऊँ, क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं 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 नहीं, किसी का आसरा ना करें, किसी को ये भी ना बताएं कि भाई मैं सिर्फ आप पे ही डिपेंड हूँ। नहीं, अब मतलब माशाल्लाह खुद भी कर लिया करें, और ये बताएं, दिखाएं, जताएं कि मैं खुद भी कर सकती हूँ। ठीक है ना, तो डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो खैर वैसे भी साजिद साहब कह रहे थे कि अब जो है आप जिम खुद भी चला के जा सकती हैं, गाड़ी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं जनाब, हाँ
बाबर और सुमेरा ये स्कूटी वगैरह चला के गई तो मतलब वो जब हो गया तो फिर जब अंदर जाती हैं अचानक कहती हैं वाह कितना प्यारा गहराज चमक रहा है, हमारा घर कितना चमक रहा है, और वाकई चमक रहा था। तो उसके बाद इसके बारे में ना मैं डिटेल से बताती हूँ। फिर बाबर वगैरह चाचा अकबर वगैरह सारे आए हुए थे, उनके साथ ये लोग बैठे गपशप लगाई, काफ़ी हंसी मजाक ये वो सारा मतलब माहौल बनाया हुआ था। और उसके बाद जो है बाबर ने कहा भाई मैं तो अब फ्री हो गया हूँ, मैंने रख लिया कारीगर। मैं पहले नज़र नहीं आता होता था, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इस तरह तो ये बंदा बीमार हो जाता, अब जो है व्लॉग भी बना सकेगा, साथ में बच्चों को टाइम देगा। और जैसे सुमेरा कह रही थी कभी मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही, मैं तो पागल हुई जा रही हूँ, मेरी हालत ख़राब है। तो वो डिप्रेशन कह रही थी मुझे हो रहा है। रात के 2-2 3-3 बजे तो ये आते हैं। फिर उसके बाद ये बर्तन वगैरह, फिर वो मिसाला लगाना, फिर उसके बाद मैं भी साथ जागती रहती हूँ। फिर आँख लगती है, फिर सुबह का टाइम हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, एक को अलग टाइम है दूसरे का अलग है, फिर वो छोटा भी है सबसे उसका भी फिर खाना पकाना भी होता है। तो इस तरह से कहती थी काफ़ी मसले हो रहे हैं, तो मियाँ भी मिलजुल के करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर काम बाबर भी यही कहता था कि मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही, मेरे साथ भी मसले हो रहे हैं। खैर ये लोग वहाँ भी बैठे थे। अम्मा जो है मैंने कहा शायद वैसे वीडियो देख रही हैं, बाद में मैंने गौर किया तो वो फातिमा से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे फातिमा पे बात कर रहे थे और हंस रहे थे कि ये जो है ना ये अभी रंग बदलेगा इसके रंग बड़े चेंज होंगे। कहते हैं ना बच्चे के रंग बदलता रहता है, कभी गुलाबी गुलाबी सा हो जाता है, कभी वाइट, कभी पीला पीला सा, कभी सांवला सा, इस तरह से मिक्स मैच होता रहता है। स्टार्टिंग में ना शुरू शुरू दिनों में बच्चा रंग बदलता रहता है, कलर चेंज होते रहते हैं। तो हंस रहे थे कि अब किसकी शक्ल है, अब किसकी शक्ल है। तो फातिमा भी हंस रही थी, अम्मा भी, सितारा भी, कि ये किसकी शक्ल है, ये किसकी शक्ल है खैर यहाँ पे खाया पिया इन्होंने, और फिर उसके बाद जो है सुमेरा जाते जाते ना अमरूद डाल रही थैले में, पूछा होगा उन्होंने, अम्मा ने कहा होगा तुम लेती जाओ, इतने सारे पड़े हैं, तोड़ के लाए हैं, परसों तरसों भी तोड़ के लाए थे, अब फिर जो हैं तो आप खाओ। तो उठा रही थी सितारा, कहती ये देखो इसके काम अमरूद उठा के जा रही है। कहती हाँ ये ना मैं ना बिग बास देखूंगी, बिग बास देखूंगी तो फिर वहाँ पे मैं बैठ के ना साथ साथ खाती भी रहूंगी बाबर कहता है हमारी अपनी फैमिली बिग बॉस है, उससे कम में कोई बिग बॉस है। मैं कहती हूँ ये बिल्कुल सच कहा है कि इनका अपना ही खानदान जो है बिग बॉस से कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। इतना बड़े बिग वो खिलाड़ी हैं ये, बहुत बड़े बहुत बड़े, कि ये सीज़न तो ख़त्म हो ही नहीं रहा बिग बॉस का, तो चलो सीज़न ख़त्म हो तो जाता है। अच्छा हाँ वैसे देखा जाए तो यहाँ पे भी तो सीज़न ही चलते हैं ना, क्या ख्याल है? पिछले दिनों नाना शाहरुख का सीज़न, समझ आई, फिर उसके बाद हाँ ये अब्बा वाला, आयशा नजमा डीडी, ये सीज़न चला है। फिर वो घर की बात भी बीच में आई, वो सीज़न, इस तरह से ये सीज़न चलते हैं। सलमा वाला सीज़न है, फिर उसके बाद और कौन है, और कौन है, हाँ वकार वाला सीज़न रमज़ान वाला सीज़न अब रमज़ान के बाद ईद वाला सीज़न ईद कौन है, ईद पे भी आते हैं ठीक है ना। ये सारे सीज़न यहाँ पे भी वैसे चलते हैं, एपिसोड टाइप। एक बात ख़त्म होती है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म करते हैं तीसरा शुरू हो जाता है, तीसरा ख़त्म होता है चौथा शुरू हो जाता है, सारे शुरू ही हो ही जाते हैं, ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता। खैर उसके बाद जो है जैसे ही मेहमान गए जनाब, तो सितारा ने दिखाया उसने कहा देखें जैसे ही मेहमान गए हैं, बच्चे थे ना घर में, खाना पीना टेबल शेबल पे कुछ ना कुछ गिर जाता है या फर्श पे गिर जाता है। कहती है ये लड़के ने ऐसा पूरा घर चमका दिया है ना, ये मैं हैरान हो रही थी, खुद ब खुद आया और किया। देखिए शुरुआत में तो सितारा सारे लड़के ऐसे करते हैं, या काम हेल्पर जो करती हैं वो भी शुरू शुरू में ना दिल जीतने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं वो लोग। जब आपका एतमाद पूरा हो जाता है और आप ज़रा फ्री हो जाते हैं, फ्री आपस में हंसी मजाक की तरफ आते हैं, तो फिर ये आते हैं अपनी असलियत पे। फिर कहते ने आओ लुड्डी है जमा लो पा, लुड्डी है जमा लो, लुड्डी है जमा लो पा, लुड्डी है, फिर डसने पे आ जाते हैं ये लोग। याद रखिएगा
तो बाकी जो है आपका पाला जो है प्रोफेशनल लोगों से पहली दफ़ा पड़ा है। रमज़ान प्रोफेशनल नहीं था, वो एक मज़दूर बंदा था, ठीक है ना। इसलिए वो ऊपर ऊपर के सारे काम कर लेता था, कभी गाड़ी चला ली, कभी कुकिंग कर ली, कभी खेती बाड़ी कर ली, समझ आ रही है ना। वो प्रोफेशनल नहीं था, ये तो प्रोफेशनल बंदा रखा है आप लोगों ने। लेकिन मैं वही आज तीसरा दिन है, मुसलसल कह रही हूँ, दूसरा तीसरा दिन के आप लोग प्लीज़ इसको मत रवील कीजिएगा अगर अपना भला चाहते हैं तो। खैर कहती है कि भाई मैंने कहा कि जो है भाई आप रहने देते, शाम हो गई है, पोछी वगैरह ना लगाएं। तो उसने कहा नहीं, ये मेरा काम है, मैं काम करूँगा, और बाकी जहाँ जहाँ जब जब सफाई की ज़रूरत होती है फ़ौरन खुद आता है, खुद ही सफाई करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी जॉब है। आपने पहले रखे हैं अपने रिश्तेदार, अब रखा है आपने वो बंदा जो काम के लिए आया है। वो दूसरे तो फिर वो एक हुज्जत वाला माहौल हो जाता है ना, हुज्जत होती है कि फूफी का घर है, बहन का घर है, समझ आ रही है ना। तो इस तरह से होता है। अच्छा वो ये लोग खाना खा रहे हैं, मुझे नहीं अभी बिठाया, वो ये चीज़ें भी नोट करते हैं। जो आपके बाहर से हेल्पर आए होते हैं ना, वो ये चीज़ें नहीं नोट करते। वो अलग थलग साइड पे बैठ के खाते हैं। वो बीच में घुलना मिलना भी नहीं होता, साइड पे उनको उनको बिठाएं, वो अपना खाएं पिएं, अच्छा खाना दें, अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, इज़्ज़त अफजाई करें, लेकिन घुसाएं मत, अपनी फैमिली के अंदर मत घुसाएं। और उनके सामने कोई बात शो भी ना करें। आप कह रही थी ना, हम कोई भी बात करते हैं, बातें कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, ये हमारे दरमियान नहीं बैठता ना सुनता है, क्योंकि वो गैर है। जिस दिन आप लोगों ने उसका जो है जाका खुलवा दिया कि आ आ बैठ इधर आ बेटा, अम्मा अम्मा भी कहने लग जाएगी, या आप भी, तो आओ आओ इधर बैठो, आ इधर बैठ जा, टीवी देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों की खैर नहीं है। समझ आ रही है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। उसको उसकी जॉब तक ही महदूद रहने दो, पूरा पूरा रखो, कोई गुनाह नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, ये सवाब का काम है, यही यही बहुत है कि आपने उसे जॉब दी हुई है, अच्छा खाना खा रहा है और रिहाइश अच्छी भी ली हुई है। बाहर बाहर तक रखो, अंदर मत घुसाना आप। अब सीख जाएं आप लोग ऐसी चीज़ों से। खैर यहाँ पे जो है मैं इतना कहूँगी कि रमज़ान जो है वो प्रोफेशनल सफाई वाला नहीं था। जैसे वो घर की सफाई वगैरह कर ली, या इस तरह से बंगलों शंगलों पे काम किया हो तो पता होता है, उस तरह से उसको नहीं था आई थिंक। इसलिए जो है वो फिर आए बाएँ शाएँ इधर उधर बस ऊपर ऊपर से कर लिया काम सारा कुछ। बाकी डीप क्लीनिंग वगैरह जो है ये बंदा सही करता है। जैसे आप कह रही थी किचन के डब्बे मैंने साफ़ करने थे, नहीं, अब ये इसी की ड्यूटी है, इसी को ही संभालने दें, मत रोकें। बार बार आप कह रही थी कि मैं रोक रही थी, मैं रोक रही थी, आपने नहीं रोकना, वो अपनी जॉब के लिए आया है, उसको करने दें, और ये उसका काम है। कहती है घर चमका के लड़के ने रखा हुआ है, वरना मुझे पहले कहना पड़ता था कि यहाँ पे ये सफाई करनी है, यहाँ पे ये चीज़ उठा लो, ये हो जाए वो हो जाए, वो मुझे कहना पड़ता था। बिल्कुल जी कहना पड़ता होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, इनमें तो भाई वैसे ही गुरूर होता है कि देख मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे साथ ऐसे बोल दिया, तो वो और ज़्यादा जो है गुस्सा करते हैं। ये हमारे लिए नुकसानदेही चीज़ जाती है। हालांकि आप रहमदिली कर रहे होते हैं, लेकिन रहमदिली यही कि आपने घर में रखा होता है, खिला पिला रहे होते हैं, उनके दुख सुख में, कर्जा लेना देना लेन देन में बड़ा साथ दे रहे होते हैं, सब हर चीज़ में, तो वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे होते हैं हुज्जत में। तो अब आपको इतने सारे कमेंट आ रहे थे, इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ खुदारा आपने इसको तो एक रिवील नहीं करना, डोंट शो योर सर्वेंट इन योर व्लॉग में बिल्कुल शो ना करें। और बाकी जो है इससे कोई प्राइवेट बात ना करें, प्राइवेट वाली जो अक्सर होती है बात ना करें, इनको बिल्कुल जो है पूरे पूरे काम तक रखें। बस बहुत ज़्यादा फ्री करेंगे फिर ये आपके जोड़ों में बैठ जाएंगी सारी चीज़ें, सारी, सही है ना।
तो फिर ये मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। खैर सितारा कहती कि मैं बहुत हैरान हूँ कि वो खुद ही आता है, खुद ही काम करता है। मैंने तो उसे रोका भी है कि ऊपर पोर्शन आप सफाई वगैरह ना किया करें। उसने कहा नहीं, ये भी मेरा काम है, मैं करूँगा। कहती हैं कि मैंने उन्हें कहा है कि हमने वैसे भी अपने दूसरे घर शिफ्ट हो जाना है, तो जब हमने दूसरे घर शिफ्ट हो जाना है तो फिर इसको मज़ीद सफाई बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका मतलब सितारा ने हिंट दे दिया है, कुछ दिनों में ये अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। जो सितारा ने न्यू घर अपना ख़रीदा है उस घर में ये लोग शिफ्ट होने वाले हैं। और उसके बाद जो है बाकी उन्होंने कहा कि वो लड़का कहता है कि बाजी मेरी आदत है, मुझे काम करने दें। बाकी सितारा ने कहा दिल खुश हो जाता है कि मतलब इतना मतलब इस लड़के की मैंने तारीफ़ सिर्फ सुनी थी, ये भागा हुआ भी नहीं है। जिनके घर काम करता था वो लोग कहीं बाहर कंट्री शिफ्ट हुए हैं, तो ये इसलिए जॉब से फ्री हुआ था। तो मेरा दिल खुश हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लड़का जो है अच्छे से काम कर रहा है और बिल्कुल भी हमारे बीच में नहीं आके बैठता, बिल्कुल साइड रहता है, बिल्कुल इसको साइड पे ही रखना है। और उसके बाद जो है कहती हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं है किसी से, सिर्फ काम काम काम। और बाकी कहती है कि जो भी होना होता है अच्छे के लिए होना होता है। जिसको हम कह रहे होते हैं कि हाँ ये बुरा हो गया हमारे साथ, तो नहीं 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 नहीं, ये बहुत अच्छा है हुआ है हमारे साथ कि मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि जब अगर रमज़ान गया तो दिल दुखी भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमें नहीं था पता कि इसके बाद आने वाला जो सरप्राइज़ होता है या जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, उससे भी मज़ीद अच्छी चीज़ हमें मिल जाती है। तो वो ये कहना चाह रही थी। खैर कहती हैं कि ये तो हर टाइम अलर्ट रहता है और बिल्कुल जो है जैसे ही बेल बजे मेहमान आए खुद ही भाग भाग के देखता है, खुद ही काम करता है, किचन को भी खुद ही क्लीन करता है, बार बार आता है, चक्कर लगाता रहता है। और अभी जो है जैसे मेहमान गया फ़ौरन से उसने क्या किया है कि आके टेबल वगैरह साफ़ की है, बिल्कुल ये उसकी ड्यूटी है। उसके बाद कहती है हलीमा अम्मा का रूम साफ़ कर लेती है, मैं जो है अपना करती हूँ, मेरे साथ बेडशीट वगैरह सेट करवा लेती है हलीमा। बाकी जो है कहती हैं कि ये सर झुका के खड़ा रहता है और तक्का झाकी नहीं करता, सुन घुन जो होती है वो नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता सुन घुन क्योंकि आप उनके कौन सा रिश्तेदार है या आप कोई भी बात करेंगे वो किसी को जानता ही नहीं है। वो जानता होगा तो ही वो जो है इंटरफेयर करेगा ना। अब रमज़ान तो सबको जानता है, अब नाना की बात करोगी, शाहरुख की करोगी, बीना की करोगी, रुबीना की करोगी या फ़रूक की करोगी, नजमा की करोगी, किसी की भी आप आपस में घर में बैठे हैं बात कर रहे हैं, वो तो इंटरफेयर करेगा, वो तो बात करेगा, वो कहेगा फलां टाइम आपको पता है ये भी हुआ था, ऐसे भी हुआ था, वैसे वो गॉसिप में हिस्सा लेगा। ये इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ये जानता नहीं है और आपने प्लीज़ तारुफ नहीं करवाना, अपने लिए सोचें। कहती है अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करता है, बेहतरीन मिलता है फिर हमें। और बाकी जो है उन्होंने कहा अब शुक्र है हमारे साथ ये नहीं होगा कि हम इसको बुलाएंगे और ये 2-3 दिन ऊपर पड़ा रहेगा, हमारी बात ही नहीं सुनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ काम ही करेगा। शुक्र है ये अपने काम से काम रखता है। बहुत अच्छा लगा आपने मतलब ये बात की है, ज़रूरी भी था ये पॉइंट आपका बोलना करना। सही आपने मैसेज दिया है कि तुम्हारे जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि और ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। अब काम वाले से सिर्फ काम ही करवाना है, जो हेल्पर है वो सिर्फ काम ही करेगा, वो बहुत ज़्यादा घुस घुस के नहीं बैठेगा हमारे बीच में, तो ताका झाकी नहीं करेगा, तो बहुत ज़्यादा हुज्जत भी नहीं करेगा, सिर्फ जॉब, यस यस यस, इज़्ज़त करेगा। तो बेहतर भी यही है। खैर बस इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अलर्ट रहें और इनको फेमस मत करें, खामोश, इसका ज़्यादा तज़किरा भी ना करें। आपने बता दिया है इतना बहुत है, बार बार नाम लेंगी तो लोग फिर वो उस इंटरेस्ट लेंगे देखने के लिए, तो दिखाएं ही ना, बस ठीक है। कभी आ गया बीच में तो ठीक है, बस सही है, लेकिन उसकी बातें ना बताएं। बातें बताएंगे तो लोग ज़्यादा और ज़्यादा घुसने की कोशिश करेंगे। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।